मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा शहर स्थित है। यह झांसी से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। बुंदेलखंड की धार्मिक नगरी के रूप में ओरछा शहर को जाना जाता है। सन 1501 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा नगरी को बसाया था। 1554 में ओरछा के शासक मधुकर साय थे। वह श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव मानते थे। उनके बहुत बड़े भक्त थे। अक्सर वृंदावन जाया करते थे और उनकी रानी कुंवरी गणेश भगवान रामचंद्र की आराधना करती थीं। वह श्री राम की बड़ी भक्त थीं। दोनों सत्संग भी करते थे। दोनों में आपस में चर्चा कभी कभी हो जाया करती थी। एक बार मधुकर साय ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, चलो हम वृंदावन घूम कर आते हैं। वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, राधा रानी के दर्शन होंगे। परंतु रानी ने कहा, महाराज, आप तो अक्सर वृंदावन जाते हैं, आज मेरे साथ अयोध्या चलकर देखिए, वहाँ रामलला के दर्शन करेंगे। इस प्रकार से चर्चा हुई। राजा ने कहा, यदि आपकी राम में इतनी आस्था है, आप राम को इतना मानती हैं, तो राम को ओरछा लाकर दिखाओ। तब रानी ने मन में संकल्प लिया कि राजा मेरी भक्ति के प्रति संदेह करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं प्रभु को कम चाहती हूँ। तब वह अयोध्या गईं और वहां सरयू नदी के तट पर श्री रामचंद्र की कठोर तपस्या करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु प्रभु श्री नारायण प्रकट ना हुए। रानी को मन में बड़ा दुख हुआ, क्या कारण है प्रभु प्रकट नहीं होते। तब उन्होंने आत्महत्या करने का बार बार प्रयास किया। हर बार नदी में कूद जाती, परंतु किनारे पर जा खड़ी होती थी। रानी गणेश कुंवरी ने फिर से जल में वह कूद गईं। तब जल की गहराइयों में रामलला उनकी गोदी में आ गए। श्री नारायण का बाल स्वरूप देखते ही बनता था। गोदी में श्री भगवान के आ जाने से रानी के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। नेत्रों से अश्रु बहने लगे और वह गदगद हो गई। श्री भगवान से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया। बाल स्वरूप राम मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, रानी, मैं ओरछा अवश्य चलूंगा, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही ओरछा चलूंगा। दूसरी बात, जहां मैं विराजमान हो जाऊंगा वहां से फिर अन्यत्र नहीं जाऊंगा, और जहां पर मैं विराजमान रहूंगा वहां पर केवल मेरा ही शासन होगा, तुम्हारे पति का शासन वहां नहीं चलेगा। तब रानी ने श्री भगवान की 3 शर्तें मान ली और फिर साधु संतों के साथ पुष्य नक्षत्र में रामलला जो मूर्ति स्वरूप में परिणत हो गए थे, उन्हें लेकर वह पैदल ओरछा को आई। इस बीच में राजा को भी स्व अनुभूति हो गई थी कि रानी निश्चित ही श्री राम को लेकर आएंगी। इसलिए उन्होंने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करा दिया था। रामलला ओरछा आ गए और उन्हें रसोई घर में ठहरा दिया गया। कारण कि
श्री भगवान का चतुर्भुज मंदिर बनने को थोड़ा शेष रह गया था। रानी यह भूल गई कि भगवान यहाँ से अब दूसरी जगह नहीं जाएंगे, कारण कि भगवान ने ऐसी ही शर्त रखी थी। मंदिर बनकर तैयार हो गया। श्री भगवान को मंदिर में विराजमान कराना था। सारी तैयारियां पूरी हो गईं। रानी ने भगवान को हिलाया उठाया, परंतु भगवान नहीं उठे। तब भगवान को रसोई में ही विराजमान तो पहले ही हो गए थे, वहीं स्थित रहने दिया। चतुर्भुज मंदिर सूना पड़ा रह गया। राजा रानी दोनों प्रभु की आराधना करते थे, करने लगे। इस प्रकार इस वीडियो से आपने देखा कि साक्षात श्री भगवान अयोध्या से चलकर ओरछा पहुंचे। वास्तव में कुंवरी गणेश और राजा मधुकर साय दोनों ही श्री नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। यह उनकी भक्ति का ही प्रताप था कि साक्षात श्री भगवान ओरछा पहुंचे। भक्तमाल में भी राजा मधुकर साय और उनकी प्रिया का वर्णन है। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।